नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएम टीवी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट साहिल गोसाई। आज का हमारा एपिसोड एक्सट्रीमली स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन के रियल एक्सपीरियंस की, ब्रेथ क्रियाज के, जो आज की जनरेशन डेस्परेटली ढूंढ रही है। और आज इस विषय में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं कोमल अग्रवाल जी। कोमल जी आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की कन्वीनर हैं। उन्होंने साउथ इंडिया में कई स्पिरिचुअल लर्निंग कैंप्स ज्वाइन किए और श्री श्री रविशंकर जी के डायरेक्ट गाइडेंस के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग भी ली। और अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो कोमल जी एक एकेडमिक बैकग्राउंड स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ बिलीफ नहीं, साइंस के साथ लॉजिकली कनेक्ट करती हैं। एमएससी ऑनर्स इन फिजिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एमएस बाय रिसर्च इन रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स आईआईटी पलक्कड़। सो स्पिरिचुअलिटी, साइंस प्लस रियल एक्सपीरियंस, ये रेयर कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ है। कोमल जी, सबसे पहले केवीएम टीवी स्वागत है। थैंक यू सो मच साहिल जी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया? तो सबसे पहले जब मैं चंडीगढ़ गई थी 2013 में अपनी पढ़ाई के लिए, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स के लिए गई थी, तो घर से पहली बार बाहर निकली थी मैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो हमेशा से घर रहा हो, उसके लिए वो बहुत एक मुश्किल टाइम था। वहाँ जब हम बाहर रहते हैं, ना कोई हमें खाने के लिए पूछता है, ना कोई हमारा ध्यान रखने के लिए होता है, हमें सब खुद से करना पड़ता है और एक नया माहौल था। और घर में कुछ बात हो जाती है, कुछ भी है, तो हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों की टेंशन रहती थी मुझे। तो मेरी एक सीनियर ने मुझे सबसे पहले बोला था इस कोर्स के बारे में, लेकिन मुझे सबसे पहले लगता था कि एक 4-5 दिन का कोर्स क्या कर लेगा। लेकिन फिर किसी ने मुझे धक्के से भेजा वहाँ पे कि तुझे मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तुझे ये कोर्स करना पड़ेगा। और फिर हमारे कॉलेज में एक इंट्रो टॉक हुआ जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के एक फैकल्टी आए थे, उन्होंने कोर्स के बारे में हमें बताया। उसके बाद भी मैंने कुछ महीने कोर्स नहीं किया। फाइनली मेरी एक सीनियर ने मुझे पुश किया और मैं कोर्स करने चली गई। तो जब मैंने कोर्स किया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुश रहने लग गई वापस। जो मेरा रियल नेचर है वो मुझे लगा कि ये वापस आ रहा है, बाहर आ रहा है, और मैं बस खुश थी। जबकि वो सिचुएशंस, वो सब कुछ तो सेम ही रहा, 4 दिन 5 दिन में कुछ नहीं बदला था। बट एक मन की शांति मुझे महसूस हो रही थी वहाँ पे। मैं खुश होके हंस पा रही थी, सब चीजें आराम से कर पा रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा कि साउथ इंडिया कैंप्स ज्वाइन करने का अनुभव कैसा रहा? श्री श्री रविशंकर जी के डायरेक्ट गाइडेंस में आपको सबसे पावरफुल इनर शिफ्ट क्या मिला? साउथ में जो आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल सेंटर है वो बैंगलोर में है। तो वहाँ पे मैं गई थी सबसे पहले 2020 में। तो वहाँ की एनर्जी कुछ अलग ही है। जैसे हम जेनजी स्लैंग में बोले तो ऑरा तो उनका जो एनर्जी है उस एनवायरनमेंट में आपको अलग ही फील होता है। जैसे हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में गुरुद्वारा साहिब जाते हैं या मंदिर जाते हैं, वहाँ जाके हमें लगता है कि यार कितना शांत लग रहा है यहाँ पे। यही आप किसी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको नेचुरली डाउन लगता है। तो वैसे ही जो आश्रम में जब हम जाते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ पे इतने पूजा पाठ होते हैं, इतने चैंटिंग्स होते हैं, और सब लोगों का इतना पॉजिटिव माइंडसेट वहाँ पे है, प्लस गुरुदेव की प्रेजेंस जो कि सबसे बड़ी है। तो वहाँ जाके ही ऐसा लगता है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। और मन जब शांत हो जाता है तो वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में कर लो। बस वही बात हुई वहाँ जाके। वो माहौल आपको रास आया बहुत। तो मेडिटेशन हर कोई बोलता है करना चाहिए, लेकिन करेक्ट टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सबसे कॉमन मिस्टेक आपके जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? मेरे हिसाब से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है कि मेडिटेशन का मतलब है कंसंट्रेशन, कि आप आंखें बंद करके एक बिंदु पे ध्यान ले जाओ, या किसी ने कहीं से सीखा और आके उसने सिखा दिया। तो बिना एक गाइडेंस के, बिना एक प्रॉपर गुरु के, एक टीचर के उस मेडिटेशन को करना मुझे लगता है एक सबसे बड़ी गलती है। हम लाइफ में कुछ भी सीखते हैं, हमें उसके लिए एक टीचर की, एक गाइड की ज़रूरत होती है। लेकिन मेडिटेशन की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं कि हमें इस चीज़ पे पैसे क्यों लगाने हैं,
हमें इस चीज़ पे टाइम क्यों लगाना है, तो जितना इजी वे मिल जाए यूट्यूब से सीख लिया, इधर उधर से सीख लिया। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत हमें होती है, जो हमें एक प्रॉपर सही टेक्निक बता पाए कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो अगला सेगमेंट मेरा यही है कि रोल ऑफ स्पिरिचुअल गुरु इन मेडिटेशन, कि गुरु का क्या रोल होता है मेडिटेशन में, कि मेडिटेशन सीखने में स्पिरिचुअल गुरु का क्या रोल है। मतलब इंटरनेट से लोग अपना सर्च करके, यूट्यूब से सर्च करके लोग स्टार्ट कर देते हैं मेडिटेशन, पर उनको रिजल्ट नेचुरली नहीं मिलता। तो ये फ़र्क क्या है गुरु का और खुद से करने का? देखो, शायद हम सब ने एक बात सुनी होगी कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। तो एक गुरु का लाइफ में होना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है सबसे पहले तो। और गुरु एक ऐसे हैं जो हमारा हाथ पकड़ के हमें हर कदम पे एक गाइडेंस देते हैं, एक सही गाइडेंस देते हैं, सही निर्देश हमें मिलता है कि किस तरीके से करना है। एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माँ बाप उसको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। उसके बाद वो चलने लगता है, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। लेकिन अगर हम सीधा उसको बोले कि देख बेटा ये वीडियो है और इसको देख के चलना सीख जा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में हम जो टीचर्स हैं, आई एम ऑल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, तो हमारा 15 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हमें प्रॉपर्ली सिखाया जाता है कि लोगों को कैसे सिखाना है। बिना उस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगर मैं किसी को अपने ही अनुभव से सिखाने लग जाऊं तो हो सकता है कि मैं उसे कुछ गलत सिखा दूं। तो प्रॉपर टेक्निक सिखाने के लिए पहले मुझे खुद उस चीज में सक्षम होने की जरूरत है। तो यहीं पे एक गुरु का रोल आता है। और साथ साथ में एक चीज और भी बोल सकते हैं कि गुरु एक ऐसे व्यक्ति नहीं बोलूंगी मैं, एक ऐसी एनर्जी होती है जो इंसान जो उस चीज को खुद जी रहे हैं। किसी के पास पैसा है तो वो सिर्फ पैसा दे पाएगा, किसी के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान दे पाएगा। तो एक गुरु जो है वो उस नॉलेज को जी पा रहे हैं, वो उस चीज का एक लाइव एग्जाम्पल है। और आई थिंक उसी से हमें सबसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो वो जो कहावतें पहले हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, तो उसका मतलब अगर हम सही अनुसरण करें तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में फिट बैठती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था, आपको श्री श्री रविशंकर जी से पर्सनली गाइडेंस मिला, आपके अंदर सबसे बिगेस्ट इंटरनल चेंज क्या आया? सबसे पहले तो मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगी कि एक वो एनर्जी, वो ऑरा का फर्क होता है। बिल्कुल। तो वो जब मैं गुरुदेव से पहली बार मिली उस टाइम पे मैंने सच बताऊं तो उन्हें अपना गुरु नहीं माना हुआ था, या मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली कौन है, बस सुना हुआ था। और मेरे सीनियर्स जा रहे थे इवेंट में तो वो मुझे भी साथ ले गए। पर जब मैं वहाँ गई, मैंने उन्हें देखा, मैं उनसे मिली, तो एक कुछ अलग ही अनुभव हुआ उनके ऑरा में, उनकी एनर्जी में। और जो वो ज्ञान उनके मुंह से जब वो निकलता है, वो कहते हैं ना कई बार कि आप जो बोलो उससे ज्यादा कई बार फर्क पड़ता है कि कौन बोल रहा है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हमें घर वाले सेम चीज बोल रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती है, और यही हमारे टीचर या कोई और व्यक्ति वो सेम बात बोलता है तो हमें लगता है कि अरे यही तो बात है। मैंने बहुत बार उन्हें देखा है, मैं आश्रम में रह के आई हूँ कुछ महीने के लिए, मैंने देखा कि वो हर घड़ी उस ज्ञान को जी रहे हैं। तो जब ऐसा इंसान जो उस ज्ञान को खुद जी रहा है, वो जब वो बातें बोलते हैं तो वो क्लिक होती है। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी एक कॉमन इंसान की डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे हेल्प करती है? माइंडसेट, वर्क लाइफ रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग, कहाँ यूज, मतलब हम देख सकते हैं कि अब ये स्पिरिचुअलिटी के कारण ये हमारी डेली लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट हुई है। जो जो चीज़ें आपने कही उन सब में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में बच्चों के कोर्सेज होते हैं इंट्यूशन प्रोग्राम के नाम से। तो वो टेक्निक जब बच्चे सीखते हैं उनका इंट्यूशन बढ़ता है। अब डे टू डे लाइफ में हमें कितने सारे डिसीजंस लेने होते हैं। बच्चों को अपना करियर पाथ चूज करना है, सही दोस्त चूज करने हैं, वो समझ उन्हें कहाँ से आएगी? माँ बाप एक पॉइंट तक उनका हाथ पकड़ के चल सकते हैं, कल को बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि उन्हें किस संगति में रहना है, उन्हें आगे लाइफ में करना क्या है? तो हर पॉइंट पे लाइफ के एक इंसान को डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, राइट डिसीजन कैसे कहाँ लेना है, वहाँ पे आपको ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं।
उस बीच में आप अपने मन को कैसे शांत रखोगे? आप वेट नहीं कर सकते हो कि अच्छा लाइफ में जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे या तब हम अगला काम करेंगे। ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कैसे अपने मन को संभालना है, आपको कैसे उस बीच में शांत रह के और डिसीजन लेना है। शांत मन से डिसीजन लिया हुआ ही सही डिसीजन होता है ना? तो उस चीज को कैसे करना है? सो ज्ञान और ध्यान दोनों वहां पे जरूरी है। तो आपकी लाइफ में ध्यान के कारण क्या क्या चेंजेस आए? तो मैं अगर आपको पर्सनली पूछना चाहूँ तो आप बता सकते हैं। ओके, यस, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि जैसे ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। आई वोंट से कि मैं अभी नहीं हूँ, पर उस चीज़ का इम्पैक्ट कम हो गया है। जैसे लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है, मान लो घर में कोई ऐसी बात हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था, पेरेंट्स ने डांट दिया या आपस में कुछ भी हो गया, तो मेरे पे उस चीज़ का असर इतना ज़्यादा होता था कि मैं खाना बंद कर देती थी। मैं पूरा दिन खुद को आइसोलेट कर लेती थी, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे को विद द टाइम समझ में आया कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को अपने मन को संभालना पड़ेगा, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। और जैसे मैंने खुश रहना शुरू किया, मैंने देखा कि घर के एनवायरनमेंट में चेंज आने लगा। पहले मेरे को गुस्सा तब भी आता था, लेकिन अभी आता है तो एक अवेयरनेस रहती है कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से में आके मैं कुछ ऐसा रिएक्ट ना कर दूं कि सामने वाले को बुरा लग जाए या मैं अपना ही नुकसान ना कर बैठूं। तो वो चीज की अवेयरनेस मुझ में आई और वो गुस्से का जो टाइम स्पैन है वो कम हुआ। अगेन मैं गुरुदेव को कोट करूंगी यहाँ पे, वो कहते हैं कि गुस्सा बस इतनी देर आना चाहिए जैसा तुम पानी पे एक लकीर खींचो, वो जितनी देर रहेगी उतनी देर तुम्हें गुस्सा आना चाहिए, उसके बाद नहीं। तो ये चीजें मैंने खुद में नोटिस की है। तो आपके हिसाब से अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में अगर सीखना चाहता है या फिर इसको और गहराई से जानना चाहता है, तो इसमें कोई एज फैक्टर भी रोल प्ले करता है या मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल है? यस, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को मेडिटेशन करनी चाहिए, और अगर हम बच्चों से ही ये आदत डालनी शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो बच्चों के भी कोर्सेज होते हैं, 5 साल से वो कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे बच्चों को हमारे कुछ पुराने जो माइथोलॉजी के स्टोरीज हैं वो सुनाए जाते हैं, उसके थ्रू उन्हें लेसन सिखाए जाते हैं। उनके मेडिटेशन कैंप्स होते हैं और वो कैंप्स इस तरीके से डिजाइंड है जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर पाए। कलर्स ऑफ जॉय के नाम से वर्कशॉप होता है, तो नाम से ही आप गेस कर पा रहे हैं। तो बच्चे अपनी एज ग्रुप के और बच्चों से मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह से आए होते हैं, उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है अलग। तो 5 से 8 साल के बच्चों का अलग बैच है, 8 से 12 का अलग है, फिर 12 से 18 और फिर 18 से ऊपर। इस तरीके के अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग कोर्सेज डिजाइंड है आर्ट ऑफ लिविंग, तो सबको ही करना चाहिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा बर्तन हो इंसान का, तो उसी के वैसा ही अन्न परोसते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल, क्योंकि कभी होता है कि बच्चे को एक्सट्रीम मेडिटेशन नहीं करवाया जा सकता, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेंटल लेवल और हमारा माइंड का लेवल होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम वैसा का वैसा उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। तो उसके लिए एक गुरु का होना काफ़ी ज़रूरी। तो मेरे ख्याल से आर्ट ऑफ लिविंग का यही उद्देश्य होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम एक 10th क्लास के बच्चे को PhD का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो सब टेक्निक्स अलग अलग डिजाइन की हुई हैं और प्रोसेसेस भी इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि वो उस चीज को अच्छे से समझ पाए और ले पाए। तो कोमल जी, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट को देखकर अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके आपको संपर्क कर सकते हैं? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आई थिंक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और साथ में मेरे इंस्टाग्राम ID भी है, तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं जी। तो कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को बिलीफ नहीं, एक साइंटिफिक एक्सपीरियंस मैकेनिज्म की तरह समझाया। आज की जनरेशन के लिए ये क्लैरिटी प्राइजलेस है। मैं हूँ साहिल गोस्वाई, आप सुन रहे थे KVM TV पॉडकास्ट, और ऐसी और रोचक ट्रांसफॉर्मिंग एपिसोड के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।